हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी करते हैं और एसआईपी करते हैं तो सबकी एक ही क्वेरी आती है, सर मंथली करना चाहिए, 15 दिन पे करना चाहिए, वीकली करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वीकली एसआईपी करने से रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो आज आपके इसी भरम को तोड़ने वाले हैं बहुत सारे डेटा के साथ, जहाँ पर 10 साल का, 20 साल का, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, सबके अलग अलग डेटा दिखाएंगे कि अगर आपने वीकली एसआईपी की होती तो क्या रिटर्न कमा पाते, मंथली की होती तो क्या कमा पाते। तो पूरी पिक्चर को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स में 30 वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो एसआईपी का क्या मतलब हुआ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हमें हर मंथ सैलरी मिलती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमें सैलरी मिल रही है उनमें से कुछ पैसा हम इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हर मंथ थोड़ा पैसा एसआईपी करते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें हम पाते हैं कि लोग प्रॉपर प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यूं ही कुछ भी कर दिया। कोई ना उनके फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो पा रहे हैं, ना ही तरीके से इन्वेस्टमेंट है। सडनली डिफेंस भागा, ओहो हो डिफेंस बहुत अच्छा है, उसी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, फिर गिर गया तो अरे उसी में परेशानी हो गई। तो ये बहुत सारे मेजर मिस्टेक हैं जिससे लोग एक्चुअली म्यूचुअल फंड से बम्पर रिटर्न नहीं ले पाते। तो अगर आप चाहते हैं एक सही गाइड हमारे साथ इन्वेस्ट करके, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप भरिएगा। हम आपके फ्यूचर गोल के आधार पर बहुत सारे सवालों को समझते हुए तब इन्वेस्टमेंट बनाते हैं जिससे कि आप एक बेहतर रिटर्न कमा पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली, वीकली या मंथली क्या करना चाहिए, यानी हमने डेली भी लेके आए हैं। चलिए, तो अगर हम समझिए निफ्टी 50 इंडेक्स में कर रहे हैं और अगर डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं और मंथली कर रहे हैं, तो ये है रिटर्न का सिनारियो, जहां पे आपको रिटर्न हमने क्या किया है 2013 से 2023 तक का 10 साल का पकड़ा है कि रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आप कहोगे अरे निफ्टी है सर, स्टॉक पे आइए, आते हैं स्टॉक पे, लेकिन वीडियो को लाइक तो दबाइए। तो आपने सबसे पहला तो ये देख लिया कि निफ्टी में अगर चाहे डेली कर लो या वीकली कर लो या मंथली कर लो, रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12.44%, 12.45%, 12.44%, यानी कहानी सेम है। तो आपने देखा कि भैया निफ्टी में कर रहे हैं तो बढ़ा ही नहीं, तो स्मॉल कैप, मिड कैप भी दिखा देंगे। बट मैं आपको बता दूं मजेदार चीज, वीडियो के लास्ट में जो सबसे सच्चा और अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करने का, जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट मिस मत करना। अब हमने क्या किया, 10 साल से और अंदर घुसे, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो आप देखो, चाहे डेली कर रहे हो, ये देखो नीचे में डेली, वीकली, मंथली, तो 20 साल भी जा रहे हो तो 14% मोटा मोटा, 15 साल जा रहे हो तो 12.46% मोटा मोटा, 10 ईयर्स पे जा रहे हो तो 13.26% मोटा मोटा। यानी अगेन 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा देख लिया, कोई फर्क नहीं है, यहां शांति मिल गई। ये बताना इसलिए जरूरी, लोगों को लगता है भैया जितने इन्वॉल्व हो जाओ, एकदम जितना खुराफात कर लो उससे रिटर्न बढ़ता है। रिटर्न इससे नहीं बढ़ता, रिटर्न किसी और चीज से बढ़ता है। जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है ना, उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, जो मैंने बोला ना कि अगर आप हमारे साथ करते हो तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब हम आपके साथ डेटा लेकर आए, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब ये क्यों, इस मिड कैप और स्मॉल कैप से तो वोलाटाइल ज़्यादा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, सुपर वोलाटाइल, राइट। ऊपर से तेजी हो रही है, मंदी, कई कहानियां। तो अब हमने क्या किया, 10 साल का डेटा लिया, 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2023 का, ठीक है। अब आप देख लो, चाहे डेली लगा लो, वीकली लगा लो या मंथली लगा लो, 16.343536 मोटा मोटा यही है। सेम कहानी स्मॉल कैप में आ जाओ, 13.29, 13.32, 13.31, यही है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये भी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। फिर हम आते हैं डिफरेंट इक्विटी प्लान में। मतलब आप कहो अरे, तो हमने क्या किया, सबके, किसी के कॉन्ट्रा फंड, मतलब अलग अलग प्लान लाए जिसमें आप सेम में डेली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो। तो प्रभु पूरे आराम से देखो, मोटा मोटा सब में रिटर्न सेम है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो,
एक चीज बताऊंगा लास्ट में, जो करोगे तो रिटर्न बहुत भयंकर वाला मिलेगा, तो ये सब एक्टिविटी ना करो। अब सवाल ये आता है कि डेटा तो देख लिया, कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो किसको डेली और मंथली पे आना चाहिए? देखिए, जो डेली कमाने वाले हैं ना, वो डेली एसआईपी कर रहे हैं तो तकलीफ नहीं है, क्यों? उनको वो डेली कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाने का डर है, तो बेहतर है कि भैया एसआईपी कर दो जो कमा रहे हैं। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको मंथली एसआईपी में जाना चाहिए। सैलरी आई, डिडक्ट हुआ, खेल खत्म, एंजॉय, टेंशन फ्री। ठीक है, ये है अगेन इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें कि चैलेंज क्या है डेली में या वीकली में या एसआईपी में, सबके अपने अपने कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारा प्लेटफॉर्म मंथली देता है, डेली और वीकली देता ही नहीं है, और लोगों को लगता है डेली वीकली अच्छा है तो वो प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। अरे नहीं, वो देखो ना, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो भावनाओं के साथ खेलना है तो आपको दिखाने के लिए कि हम ये देते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो अब वो देते हैं और अट्रैक्ट करते हैं वाली बात है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट समस्या तो आपकी है कि अब आपको ढूंढना है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। अब सेकंड पे आओ, रिकॉर्ड बनाओ, खाता बही। मंथली वाले की अपनी एंट्री पड़ेगी 12 एंट्री, वीकली वाले की 52 एंट्री, और डेली वाले काउंट कर ले। तो एंट्री खाता बही बनाना हो तो खाता बही तो तब बनाए जब मतलब आता है। अब कहेंगे अरे स्टेटमेंट तो आता है, बिल्कुल स्टेटमेंट आता है, लेकिन आप एक चीज सोचो कि कोई पैसा वाला इंसान तो डेली डेली में जाकर परेशानी नहीं लेगा। जिनके पास पैसे कम होते वो ऐसे दिमाग में ज्यादा कथाएं चलाता है, तो वो अपने लाइफ के सारे खर्चे को कॉपी पे मेंटेन करता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा, तभी तो पैसे निकाल पाएगा, राइट? अब हम आते हैं थर्ड, टैक्सेशन पे। हर एसआईपी क्या हुआ, एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, सबका अकाउंट सेपरेट होता है। तो अब डेली वीकली कर रहे हो, लंबा चौड़ा चिट्ठा आ रहा है, सबकी टैक्सेशन हो रही है। अब देखो आप कहोगे अरे इसका भी स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टेटमेंट तो सबका आता है, लेकिन जो मल्टीपल पीडीएफ मल्टीपल पेज में बंच बनेगा यूं मोटा, कहां रखोगे? चाहे पीसी में रखो या कहीं रखो, हेडेक बढ़ा रहे हो, मकड़ी के जाल में खुद फंस रहे हो। और मकड़ी के जाल में भी तब फंसे मेरे दोस्त जब रिटर्न में कोई फर्क पड़े। तो रिटर्न में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, या झूठ मूठ में हम अपने माथे का पजल क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन सी भले मानस वाली बात हुई दोस्त? तो कंक्लूजन क्या है कि भैया लंबे टाइम में जब जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लंबा टाइम वर्ड यूज किया है, इसलिए मैंने 10 साल 20 साल ये सब सारे वाले रिटर्न दिखाए। मैं ये साल भर वाले में नहीं गया हूं, ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये है बहुत मार्केबल पॉइंट। तो अब आता है कि रिटर्न कैसे बढ़ता है। देखो, रिटर्न बढ़ता है ऐसे कि मान लो आपने जब किसी में इन्वेस्ट किया, उसकी एनएवी थी 50 रुपए। ओके, फोकस यहां करो दोस्त, यहां से फायदा मिलेगा। अब आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार से एवरी या तो 10% फॉल और 5% फॉल, वहां पे जाके एवरेज करो। दम हो तो फिर बताना कि भैया रिटर्न किसको बोलते हैं। वो खतरनाक रिटर्न मिलेगा जो सारी दुनिया पीछे और आप सबसे आगे। आई बात समझ में? अगर आप बोलोगे तो इसकी एक कैलकुलेटेड वीडियो में बना दूंगा, कमेंट में बताना, मजा आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब ऐसे इन्वेस्ट करोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है पैसा कमाने से। पैसा कमाना यानी रिटर्न के बेस पर। तो ये है इसकी कहानी। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीकली डेली के पीछे परेशान रहते हैं, तो मैंने अपनी भाई वाली ड्यूटी निभा दी, अब भाई वाला काम आपको करना है, शेयर करके। थैंक यू सो मच।